यू गुंडा दुनिया भर का। मैं परसों भी एक मीटिंग में था, एक ब्याह में, वो उसकी चर्चा चल रही थी, दुनिया भर का गुंडा बिरादरी के खिलाफ साड़ा। हमने ये महसूस दे रहा है कि जो खमीनी यू तो जो है इतना बड़ा, ये एक दिन अगर इस पर रिएक्शन नहीं होगा और इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि भाई यहाँ शांति रह जाएगी। हमें नहीं लगता ये भाईचारा हमारा बना बना रह जाएगा। हम तो दुख है, ऐसे आदमी को दूर करना चाहिए समाज से। ये पता ही नहीं क्या तो उसके अंदर बढ़ रहा, किसने उसके अंदर क्या हवा डाल रखी, वो तो जो मुंह में आ रहा बक रहा। उसके बाप ने वो कैद कर देना चाहिए, उसे नाता हटा देना चाहिए उस तक, भाई इस तक मेरा कोई रिलेशन नहीं है। पर इसका हालत तकड़े मार इसका, इन्हें समाज में दूर करना चाहिए। भाई इलाज तो यू है जी, इसका क्या बताया जाए, तो समाज ने इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं गांव दोदला में मौजूद हूं। 12 तारीख को मीरकपुर गांव में एक मेला था और गंगों से भी कुछ लोग गए थे, खास तौर से जिस एक युवक की आजकल हिंदू रक्षा के नाम पर जो हेट स्पीच बार बार आती है वो भी वहाँ पधारे और वहाँ से उन्होंने फिर एक बयान जारी किया कि यहाँ जब तक मुसलमान आएंगे तब तक मैं इस गांव में नहीं आऊँगा। ये प्रण लेकर वो वहाँ से आए और मीरकपुर के लोगों के लिए भी उन्होंने बोला कि बाबा फकीरा दास ने जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाया था और जो मुसलमान नहीं बने, हिंदू नहीं बने थे, उन मुसलमानों को काट कर नहर में फेंक दिया था। इस पर मीरकपुर गांव से बड़ी प्रतिक्रिया आई और फिर बैकफुट पर भी वो युवक आया और माफ़ी तक की बात हुई। तो इसी सिलसिले में मैं गांव दोदला में, क्योंकि गांव दोदला भी एक ऐतिहासिक गांव है, गंगो क्षेत्र में जो 52 गांव बटारों के हैं वो यहीं से माइग्रेट हुए, यहीं इसी गांव से 52 गांव फटे थे। तो एक ऐतिहासिक गांव है, इसीलिए इस गांव में मेरा आना हुआ। और जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं सब गुर्जर समाज से ही बिलोंग करते हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। चौधरी साहब, क्या नाम है जी? मुस्तफा भाई, नाम तो राजवीर है जी। अच्छा, राजवीर है जी। मीरकपुर की घटना के बारे में आपको बताया, मीरकपुर में जो मेला था और यहाँ से गंगों से, आप ही के समाज से जो युवक गया और फिर बाबा फकीरा दास के बारे में उन्होंने बताया, मीरकपुर के लोगों को एक तरह से ज्ञान देते नजर आए, तो क्या कहेंगे इस पर? बस वैसे तो मुस्तफा भाई, मैं आज आप भी पहली बार ही मिले, मुलाकात हुई आपसे। और सबसे पहले तो यह बात है कि भाई आप जिस मुहिम ने लेकर चल रहे, बड़ा मेहनत का काम है, बड़े साहस का काम है और आप ऊपर वाले तो यही दुआ करें कि भाई आप इसमें सफल हों। यू भाईचारा जिस तरीके का आप बनाया कर चल रहे, यू बनाया रहे आप लोगों की मेहनत के द्वारा। और उस युवक का हमें तो कई बाई फेस बाई नेम कदी, अब आप उसका मुझे नाम बताओ बस एक बार, फिर बात करेंगे उस पर चर्चा करके। बस आप भी नाम ही नहीं लेना चाह रहे थे, तो रोहित प्रधान की हम बात कर रहे हैं। पता आपको भी है, पता मुझे भी है और पता इस क्षेत्र के लोगों को भी है और बाहर से लोग भी ये जानकारी लेते हैं कि भाई गंगों का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। हम उनको भी यही कहते हैं कि भाई किसी एक आध व्यक्ति के कहने से, कुछ भी बोल देने से माहौल खराब नहीं होता, सब आपसी भाईचारा ठीक ही है, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो यू है कि भाई उसके पिताजी थे तो वाकई भैम बहुत बढ़िया जी, मुलाकात हो जाती उसके पिताजी थे। और मैं तो सिर्फ यही बात उसके पिताजी था आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि भाई प्रधान जी, हमें नहीं उम्मीद थी कि भाई शायद आपका कंट्रोल उस पर हट रहा, आपका उस लड़के पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिस अब यू एहसास होगा इस घटना में, ऐसे पवित्र गांव में जाकर उसने वहां पे मेरे हिसाब से खाली जिले सहारनपुर के नहीं, वहां तो कई प्रदेशों के नेता, पूरे देश के आदमी हमें, और उनमें लोग कितने मान सम्मान थे, कितने चाहते उस पर्व ने मनावे। और उसे भी अगर इस आदमी ने, इस लड़के ने वो काम धूमिल करने का करा, अगर वो मेला भी धूमिल करने का काम करा, वो जो उनका ऐतिहासिक रचा काम है, सदियों तक रहा चला हुआ, अगर उसमें भी इसने उनके उसमें भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो मुझे नहीं लगता कि माफ करने लायक है। मुझे तो लगता ही नहीं बिल्कुल भी। मैं तो यह बात कर रहा भाई, अगर यू उसने कर दिया ऐसा बड़ा काम और इतनी घटिया हरकत कर दी तो समाज के लिए बड़ी निंदनीय है। और समाज माफी भी मांगी है उसने। नहीं, माफी का तो अब इसमें एक बात बताओ, जब इतनी घटिया इतनी दरिंदगी पे आएगा और ऐसे विचारों पे आएगा भाई ऐसा ऐसा, उसे तो मैं सोच रहा कि उसके बाप ने वो कैद कर देना चाहिए, उसे नाता हटा देना चाहिए उस तक, भाई इस तक मेरा कोई रिलेशन नहीं है।
मेरी तो सबसे पहली सिफारिश उसके पिताजी तक ही है इस बात ने लेकर, अगर भाई आप ही उसके जितने भी परिवार के रिश्तेदार या जो भी कोई है, मेरा तो सबसे हाथ जोड़ कर ये निवेदन है कि भाई आप लोगों ने ये किस तरीके से छोड़ दिया, इसका क्या काम है। हमें पीछे भी पहले भी महसूस करी यह बात है कि भाई जनप्रतिनिधि, जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हैं और चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम करा, इसे उल्टा सीधा बोलने का काम करा। तो एक सबर और संयम की बात है। यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी है, चाहे वो गंगो वाले हैं, ये भी पिछले सदियों से 2-3 पीढ़ी तक रहे, एक जो कराने वाले हैं, मुझे लगा है हिंदुस्तान में एक घर, वो भी और खास करके उत्तर प्रदेश में वो है जिसकी चौथी पीढ़ी राजनीति कर रही है आज। इनकी रीस कहां तक कर देंगे? मतलब जिसकी चौथी पीढ़ी कर रही है, जिसका बाप, जिसकी माँ, खुद दोनों बाण भाई आज की तारीख में, उन्होंने भी उल्टे सीधे बयान करे। सहारनपुर वालों ने लगाओ आप, उनका कितना बड़ा कैरियर होगा, उन्होंने कितने लोगों तक सहायता करके, कितने लोग मदद करके विधानसभा भेजे, मंत्री तक बने उनके बनाए हुए लोग। और हमारे पर तो बहुत बड़ा एहसान है। देखो हमारे पर तो दूधले वालों पर तो भाई दूधला, आपने एक जिक्र करा मुस्तफा भाई बावनी के नाम का, हम हमारे ते जो बावनी, मैं तो इस गांव को भी ऐतिहासिक मानता हूँ, क्या बल्कि ऐतिहासिक है। नहीं ऐतिहासिक है ही, ये तो अंग्रेजों के टाइम पे भगवान ने इस गांव में एक वर्चस्व अंग्रेजों के टाइम पे भी था, बड़ा लोग पूरे हिंदुस्तान में मानने थे, वो भी समय था, और हटके भगवान ने फेर दिया वजूद। फिर महायासी मास्टर जी हुए भाई, बड़ा वो कर्म लेकर आए थे, वो मास्टर कंवरपाल जी जो विधायक रहे कई बार। बिल्कुल बिल्कुल कतई, हम तो उसे भी बड़ा इस गांव के लिए परमात्मा की दुआ करे भाई, ऐसे संपन्न लोग और ऐसे विचारवान विद्वान आदमी हुए। फिर यहाँ से सांसद जी, तो मेरा मतलब यह है कि गांव ऐतिहासिक, ऊपर वाले ने इस पर ध्यान दृष्टि रखी, और इन लोगों के सहयोग था। जो बावनी जिस आप कह रहे, उसका इतना बड़ा इस पर रहमत है, और यू एहसान है मेरे पर बहुत बड़ा। अगर बावनी भी खाली हिंदू गुजरों से पूरी नहीं होती, इसमें मुसलमान गुजर के भी बराबर गांव। मैं यूं कह रहा है, या बावनी सब लोगों तय है, सब बिरादरी तय है, जितनी भी बिरादरी है इसमें, चाहे वो हिंदू कास्ट में भी है कोई, चाहे कमार है, कश्यप है, और भाई आप ये लगाओ कोरी है, जितने भी समाज, मेरा मतलब बनिया है, सनार, मतलब जितना भी है टोटल तय बावनी पूरी हो रही है। और मुसलमान में भी जितनी भी कास्ट हैं, हमारे मुसलमान गुज्जर भाई हैं जितने भी, मेरा मतलब यह है कि हम तो सबका सह सम्मान करके, और भाई इस उसके कहने तक कोई फर्क नहीं, हमने तो जितना कहना था उस तक बोल दिया। अगर भाई शर्म करके, अगर शर्म गायरियत थोड़ी बहुत हो तो अपने घर बैठने की कोशिश कर। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना। रही बात जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ के राजनीति करने वाले, देखो बड़े उन लोगों का खून पसीने का, गंगो विधानसभा 75 साल हो गए इसका पूरे हिंदुस्तान में रुका है, या एक आवाज ऐसी है, और खास करके अपने समाज के लोगों के लिए, जिस समाज ने धूमिल करने की कोशिश कर रहा, उस समाज के उन लोगों ने या तो ऐसी नींव टेक रखी, और कितनी मजबूत नींव है, इनका नेतृत्व तो इतना मजबूत चल रहा, वो उसे खोने की कोशिश कर रहा। इस भाईचारे में तो नुकसान किसा होगा? ये गुजरों ने तो नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान भी है, बहुत मोटा नुकसान है राजनीतिक। आप ये लगाओ, राजनीतिक लोग समझने में कहीं चूक कर रहे हैं, क्योंकि संरक्षण भी दिया जा रहा, आदर्श भी बताते हैं। अब यू तो देखो, जिन लोगों ने करी मेहनत इसके लिए, गंगों के लिए, जिन लोगों ने मेहनत करी, जिन लोगों का खून पसीना बहाया गया, जिन लोगों ने तैयार करी, अपना समाज खड़ा करके यहाँ से इसका नाम रोशन करा, वो तो दर्द उन लोगों का है। ऐसे लोगों का थोड़ा, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। इन्हें तो यू है भाई, लोकतंत्र में जब हमने जान करी है भाई, लोकतंत्र में अमीर की वोट भी, गरीब की वोट भी, मुसलमान की भी, हर जाति की, धर्म की वोट बराबर काम करेगी। तो आपका तो ये तो मतलब ही नहीं है हिंदू मुस्लिम का चलाने वाला ऑप्शन। ये विरासत बनी कैसे, कुछ पता ही नहीं अब तक, पता ही नहीं। अब इस विरासत पर जाने के लिए तो पीछे जाना पड़े, जो चले गए, जो छोड़ के गए, जिन्होंने अपना जीवन 100 साल का लगाया इसमें खड़ा करा, और जिनका नाम था वो होया हिंदुस्तान में, नाम था पहचान करी गई जिन लोगों के नाम थे, तो ये तो उनकी देन है भाई। जैसा यहाँ से, अब ये हमारे गांव से ही है, हम कह रहे इस बात ने भाई, बावनी का या इस क्षेत्र का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हमें इतना बड़ा ओहदा दिया गया, इतना बड़ा, यार इसे हम धूमिल नहीं होने देंगे। हमें किसी भी हद तक, कहीं तक भी, किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ जाना पड़े, चाहे सड़क पर उतर के या कुछ भी, देखो अब तक तो हम सामने आए नहीं थे, और आपके माध्यम से भाई आज आपको लगने लगा कि पानी सर से गुजर गया। हाँ बिल्कुल कति आखिरी, हम नहीं, आज तक कोई नहीं कह सकता हम किसी के ऐसे इसमें खिलाफ में कभी बोले, लेकिन आप आए अचानक, आपने बैठे मिले, ठीक है ना, और आपने यू कति दर्द जख्म जो है इस पे आपने कोशिश करी भाई, यू कितना बड़ा जख्म है, और हमने यू महसूस दे रहा है कि जख्म ही नहीं,
यूं तो जो है इतना बड़ा ये एक दिन अगर इस पर रिएक्शन नहीं होगा और इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि भाई यहाँ शांति रह जाएगी। हमें नहीं लगता कि भाईचारा हमारा बना बना रह जाएगा। अगर हमें सामने, मेरा तो निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई जितने भी यहाँ राजनीतिक लोग हैं, उसमें चाहे विधायक लेवल के लोग हैं या MP लेवल के लोग हैं, ऐसे लोगों ने चाहे वो किसी भी धर्म जाति का, उस पर लगाम लगाना। और आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है कि आप लोग इस मुहिम में लेकर चल रहे, और जितने पत्रकार भाई इसमें बढ़ के चलेंगे, हम सबका बराबर सहयोग करेंगे। और हमें जहां भी इस्तेमाल करना, हम इस्तेमाल भी होंगे आगे। अगर इस लड़ाई में यूं दिखेगा हमने भाई इसने ये लोग खाई ज्यादा बड़ी कर रहे, तो हम इसने बिल्कुल चलन नहीं देने के काम में। बिल्कुल भाई ने कहा कि स्थिति अब विस्फोटक हो चली है और पानी सर से गुजर गया है, तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि वास्तव में स्थिति भयावह की तरफ जा रही है और हेट स्पीच का दायरा बिल्कुल एक अपने अंतिम मुकाम पर जा रहा है? जी बिल्कुल। इतनी पानी सर से ऊपर नहीं, पानी सर से भी ऊपर जा लिया, बहुत ज्यादा ऊपर जा लिया। हम तो अब तक सुन रहे थे, देख रहे थे वीडियो, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, हम बोले नहीं आज तक। हमने मगा चल भाई बोलने तो कोई और बोल लगा, हम क्यों खामा खाई वो करें। लेकिन अब तो थे लेकिन खामोश थे, सहन नहीं हुआ। अच्छा, पता था सबने, दर्द सबका है, लेकिन अब सहन नहीं हुआ। एक असहनीय घटना ऐसी कर दी, एक मीरकपुर गांव आस्था का प्रतीक, और जिसका हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में तक डंका बजता है, और खनिज बुक में रिकॉर्ड भी है। ऐसे गांव के ऊपर टिप्पणी करना कि यहाँ फलाना आ गया, ढिकड़ा आ गया, ये मुल्ला आ गया, मौलवी आ गया, ये बाबा फकीरदास ने काट के मुसलमान से हिंदू बनाए। अरे जब हिंदू ही थे वह, बाबा फकीरदास ने काट के हिंदू बनाए, जो बच गए थे वो इधर नहर में दाब दिए, नहर चल रही, फलाना ढिकड़ा। ये कोई बात अच्छी थोड़ा है। लेकिन अब माफी भी मांग ली, माफी मांग लो। मैं एक आदमी का कत्ल कर दूं और कत्ल करके माफी मांग लूं, भाई मेरे पर गलती होगी, क्या गलती माफ हो जाएगी? तो क्षमा करने जो योग्य जुल्म नहीं है ये। क्षमा करने योग्य नहीं है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। देखो वहां उस गांव की तो लोग कसम खाते हैं, उस गांव की कसम खाते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो रहता है उसकी कसम खाते हैं, उस गांव की प्रेरणा लेते हैं, जो 500 साल से दारू, मीट, अंडा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीजों का सेवन नहीं करता। और पूरे गांव में किसी भी दुकान पे, किसी भी घर में ऐसी चीज कोई नहीं मिलती। ऐसे गांव के ऊपर टिप्पणी करना कितनी घिनौनी हरकत है। ये पता ही नहीं क्या तो उसके अंदर बढ़ रहा, किसने उसके अंदर क्या हवा डाल रखी। वो तो जो मुंह में आ रहा बक रहा, जो मुंह में आ रहा बक रहा। अब अपने समाज को भी टारगेट कर रहा, अपनी आस्था को भी टारगेट कर रहा, तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विक्रम भाई कुछ लोग समर्थन में भी हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं समर्थन में। देखो सभी डाले होते हैं, चुनिंदा लोग हैं जो समर्थन में है, लेकिन समर्थन में कोई नहीं है इसकी, उसके समर्थन में कोई नहीं है। जैसे कि कह रहे कि भी बड़ी ताकत का हाथ है, नहीं है। हमारे सांसद ऐसे नहीं है, दोनों सांसद ऐसे नहीं है। इकरा भी ठीक है, पूर्व भी ठीक है। उन्होंने ऐसा काम ना कभी किया, ना उसके बाप ने किया, ना उसके बाबा ने किया, किसी ने भी नहीं किया। और वो तो हमारी आस्था का प्रतीक है। वो तो उनका तो नाम लेकर हम जहां भी जावे ना, हमारा सम्मान होता है। जी, क्या नाम बता दो। भगवान सिंह अच्छा जी, बताओ। हम तो दुख है, ऐसे आदमी दूर करना चाहिए समाज से, और दूर कर दे बस। जो समाज के प्रति वो कर रहा ना, उन्हें दूर कर दे, दूर हो यहाँ आता बस। इतनी कहना चाहिए हम तो। ये तो वो भी समाज का ही नहीं है, तो समाज का, जो समाज के खिलाफ इन बोल रहा इतना, उन्हें दूर कर दो, क्या रहेगा समाज का भाई वो। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा नहीं, धर्म की रक्षा कर रहा हो, क्या कर रहा धर्म की रक्षा? कुछ भी नहीं कर रहा धर्म की। मानते ऐसा कि वो धर्म की रक्षा कर ना मैं नहीं मानता। क्या कर रहा? मारा ऐसा है, यहाँ से मेरे बने मूला बख्श का जी, है गंगो। इसमें है तो मुसलमानों का यूं, इसमें हिंदू समाज इतना जाए घना ज्यादा, 50 लाख का हिंदू समाज, सिख समाज इसमें सरा हुआ है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सब हुए इसमें, बताओ। मैं तो कौन जोड़ साहब ऐसी बात कहना, इन्हें दूर कर दो समाज से बस, या कहना चाहिए हमें तो, और कुछ नहीं। जी बड़े में आपका क्या नाम है? विनोद है जी मेरा नाम। दूधड़ा से आप? हाँ जी, दूधड़ा से। बात तो सुन ली होगी। हाँ जी, सुन ली।
तो जो हमारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, कभी आज तक कोई ऐसा फर्क नहीं आया, कभी ये झगड़ा नहीं। दो परिवार है हमारे यहाँ, चौधरी यशपाल सिंह का, काजी रशीद मसूद था। तो इन्हें कभी भी दोनों पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम का यहाँ कभी झगड़ा नहीं होने दिया। आपस में बहुत बढ़िया प्यार बना के रखा है इन्हें। और कभी भी इन्हें, और इब्जा जो है, कुछ लोग ऐसे तत्व हो गए हैं ऐसे, मतलब इन्हें पता नहीं राजनीति करने का और बख्ते फिरे हैं कुछ तो कुछ अपना बस। नहीं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का आपस में बहुत प्यार है। तो ये ताजा मामला है मीरकपुर का। इससे पहले भी गाली गलौज एक सांसद, महिला सांसद के प्रति भी करी गई थी। भाई वो तो हमारे यहाँ अड्डे पे भी हुई थी, वो तो हमारे यहाँ अड्डे पे करी थी। मैंने वो हमें भी देख की बहुत गलत करा था। ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, कोई खिलाफ हो चाहे कोई पार्टी का हो, सबका सम्मान होना चाहिए। हार जीत तो रब के हाथ में है। कोई इकरा ने जताया था या प्रदीप ने जताया, तो किसी ने, मतलब तो पब्लिक जतावेगी। अगर मान सम्मान सबका होना चाहिए, किसी की उस पर बेइज्जती ना होनी चाहिए, गाली गलौज ना होनी चाहिए भाई। विक्रम और प्रदीप में अपने कुछ अंतर मान रहे? नहीं, अंतर तो भाई कुछ नहीं है फिलहाल तो भाई। तो अंतर क्या नहीं, वो अभी गुजरी है और वो भी गुजर है। अंतर तो नहीं है, अंतर तो कुछ नहीं है भाई। भाई वो अभी हमारी, चलो भाणजी लगती हो या जागती मानो हमारी, हाँ बहुत बढ़िया परिवार है वो भी। बिरादरी की बराबरी मानो। हाँ, हम मानते हैं अपने गुज्जर समाज में, मानते हैं उन्हें बड़े। वो एक तो छोटी सी लकीर है जैसे हिंदू मुसलमान की, वो सही किसी ने खींच दिया पहले पहले मतलब नहीं, हम तो एक मानते हैं जी। हाँ, मुसलमान गुज्जर हिंदू। अच्छा जी, बड़े में आप बताओ, आपका क्या नाम है? डॉक्टर सापम साहब। बता दो, कर ही बता दिया। आपको ही बता दिया, क्या पूछना चाहो आप? हमारी बावली जो है, या तो हिंदू मुसलमानों की एक है, कोई बिरादरी इसमें। यहाँ इसका मायावती का कांड हुआ था, मुसलमान पहले पाए थे यहाँ हमारे अड्डे पर। अच्छा। अड्डा रोकने पर यहाँ बोर्ड पर के भी पिछले भी एक जाट ने कह दिया था और तुम गुज्जर भी कामयाब हो गए। बोर्ड पर के थप्पड़ मारा था उसका। अच्छा। थप्पड़ मारा दर्द इसके, बोला तो हमारा कभी गुज्जर ही था बोर्ड पर का हमारी यहाँ यारी हमारी बोर्ड पर 1 किलोमीटर चलता तो हम नहीं सम्मान करने का वो करेंगे हमारा, और हमारे पढ़ने भी करेंगे। चलो जी निमटी। अब अगली रही बात, यू जो चंद्रपाल हमारा चाचा था, हमारे बाप का साथी था, प्रधान भी रहा। हमारा बाप भी 3 योजना प्रधान रहा, बहुत बढ़िया आदमी है। कहने जीवन भर का भी नहीं पता। यू गुंडा दुनिया भर का। मैं परसों भी एक मीटिंग में था, एक ब्याह में, वो उसकी चर्चा चल रही थी। दुनिया भर का गुंडा बिरादरी के खिलाफ साड़ा नू कह दी तो लखवा सुता को बाबू प्रधान काम है। उन्हें पता चंद्रपाल ने भी दुनिया भर का गुंडा इस होता भी फिर काम करता हुआ इसके उसमें बिना खेड़ी मत है 10% होगा आदमी इसके माफिक 90 खिलाफ। और भाई हम तो बिरादरी कर लो, मेरा पर हुआ कोई हो, सपम साफ है बात जो हमारे भतीजे ने कह दिया था। जहां ले जाते वो चलेंगे लड़ने मिलने पर बस। क्या कह रहे थे? भाई इसका हालत तकड़े मार इसका, इन्हें समाज में दूर करना चाहिए। धर्म का काम कर रहा हो वो धर्म का कुछ नहीं कर रहा, वो समाज के खिलाफ बोल रहा। मीरकपुर वाले मामले से आप दुखी हुए या उससे पहले भी तो बोल रहे नहीं, उससे पहले भी क्या करता हो है भाई। लफंडर आदमी है, लफंडर आदमी क्या यकीन है किस टाइम का हम क्या बोल जाए क्या नहीं, वो क्या बोल जाए क्या नहीं। हम बैठे जो कुछ हम बोले भी यहाँ से जब हमारे पास अगर 1000 आदमी को आए दिए वह कहेंगे हम तो भाई। अच्छा, वो तो एक बात और बार बार बोल ले जाए, क्योंकि अब बाउनी के हम उस गांव में बैठे दूधला में जहाँ से बाउनी हुई, हम भी यहीं से हैं, हम भी अपने को यहीं से जोड़े क्या है ही। तो वो ये बोलेगा भाई जो मुसलमान हो गया वो तुम्हारा रहा ही नहीं। इस पर आपका क्या कहना? ना गलत नहीं है, मैं बोर्ड पर है मेरी बटारों की है मुसलमानों की। और आगे भाई उनको तक जितने यहाँ बुढ़न पर ये खान पर ये पड़े ये सारे हैं, ये सारे हैं तो बटार मुसलमान है तो मनो बराबर, ये भी मेरे भाई हैं। कम बत्ती कुछ ना मन हम, और मैं भी मन मुसलमान गुजर भी मन नहीं तब मन हमने
मन है ब्याह शादी में जो है इतने हमारे गांव में वो आन के जाते जितने वोट पर जगह और बाम वाले भी जितने होंगे। तो जिस तरह की ये बातें हो रही ये जो कोई किसी के बारे में कुछ कहता है इनसे कुछ इस भाईचारे पर फर्क पड़ रहा? नहीं फर्क तो जो कह रहा क्या भाई ये बता रहा है बच्चे का भाईचारा खराब होगा। नहीं बच्चा का ऐसा तो हम चाहेंगे बचाओगे ना। और जो जैसे लमड़ा यू बोल जाए ना है ऐसा बोल पड़े ना तो कहाँ भी बच्चा का यू कहा भाईचारा खत्म होगा। इस आदमी ने कहा हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, इस पर क्या है? इस पर तो कुछ है ऐसे नहीं। गुंडों तो हमारा भाईचारा नहीं खत्म होता। हमारा चाचा चंद्रपाल और सही आदमी था, इसका बाप प्रधान वो तो अब भी है भी हो, हमारे बाप के साथ का था वो। ऐसे गुंडों तो होता नहीं। चौथे के 3 दाढ़ी खड़ी मुंह पर कहते चौथे के मेरे भाई के खिलाफ भी बोल जाता वो। इन्होंने मुंह पर साढ़े कहते साढ़े मरो याद रखा उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे भाई गुज्जर तो है ही मुसलमान और भी हमारे भाई है, उनका अमर है। हम ये नहीं कहते हैं। यहाँ वोट पड़ के मायावती वाले में लगाता है एक प्रबंधन गुजरों का वोट पड़ के पला लिए थे। एक हिंद के जाट ने कह दिया तुम गुज्जर भी कुछ कर दोगे। वो था वो जाट क्या ना था का बुरा सा, बोले वो तुम गुज्जर भी कुछ कर। बोला ओ चचा हाँ हमनी है और थप्पड़े से मरवा याद रखा। बोले बाबा तुम गुज्जर एक हो। ये आज जुड़े थे मायावती वाले मामले में। सो को उसकी एक माँ बताया थी फिर तुमने? हाँ 100 कोस तक की एक माँ। एक माँ लुका तुम तो गुज्जर यार उचिलम तम्बाकू मगर हम तो आज भी पी ले। हम तो आज हमारे बोर्ड अच्छा छोड़ दो बोर्ड बड़े किलोमीटर चलो मारी कर लो कितना सम्मान करेंगे हम बताओ। हम हमारा संगठन जो सम्मान करे वोट पर क्या गंगों को मुसलमान करे मान पर करे या मातृभूमि है उनकी बावनी। हम उनका यहाँ मुसलमान और गुज्जर हिंदू इस धरती नचकार के चले अब हमारी मातृभूमि है। बताओ हम क्या करते और मरे हम। तो इन बातों से कुछ फर्क पड़ रहा है? इस चौथे गुंडे कहने तो हो जाए ये गुंडे कहने तो हो जाए। ये परसों थे हम एक प्रोग्राम पर संदीप के रणनीति वाले के वहां भी नेता बैठे थे। वहां बोले तो लुच्चे है इसका गाली गुना दे चौथे का मिनट रहेगा उसका है को हमारे बाप भरते पड़ा होगा चौथे हो और थरते भी हो। वहां एक दाढ़ी वाला बैठा था वो बोले वो संदीप हमारे तो आपसी मामला और नेता बढ़ाओ। बोले भाई यू ही है क्या? बोले रे चचा तो बाहर हो रहा मैं बुलाऊ था कौन सा मुझे उसकी दाढ़ी हाँ बोला मैं बुलाऊ था। बताओ अच्छा भाई मेरे पर गांव तो हमारा बड़ा गांव है गोजरों का और तब भी हमारे भाई बड़े हो मुसलमान हो और जो बासिंदे हुए बड़े हमारे वहाँ कोई भी जाति का है हमारे गांव में मुसलमानों का हिंदुओं के हम सीधे नहीं होते। सरकार कोई आ जाओ यहाँ तो अंग्रेज भी रखे चले गए मुगल भी रखे चले गए कि जीत किसकी हुई धर्म की हमारी जीत होगी। राम कुमार है। राम कुमार आप क्या कहेंगे इस पे जो चल रहा? इसमें तो ये कहना है कुछ लोग भाईचारा खत्म करना चाहे उन पर भाईचारा खत्म होने वाला नहीं है। यूस पड़े ऐसी बातों से फर्क पड़ा है जरूर। यू भाईचारा जो का तू सदियों तो चले आ रहा है और चलता ही रहेगा। ये लोग तो एक करीब भोग भाग कर बैठ जाएंगे इन पर यू भाईचारा खत्म होने वाला नहीं है। इलाज क्या है ऐसी भाईचारा खराब करने वालों का? भाई इलाज तो यू है जी इसका क्या बताया जाए तो समाज ने इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। समाज ने उस पर बदनामती देनी चाहिए मतलब उसे सनातन धर्म का प्रचार करना करो उसे कौन रोक रहा? किसी एक धर्म ने क्यों टारगेट करे हो? क्या सनातन इस बात की इजाजत दे कि भाई दूसरे धर्म को गाली दो या टारगेट? सनातन धर्म इस बात की कोई इजाजत नहीं देता भाई किसी एक धर्म ने टारगेट करे। धर्मों में सभी में गलत और सभी में अच्छे लोग हैं। किसी एक धर्म में अच्छे नहीं है, सब में सब बुरे नहीं होते। तो किसी ने मतलब वो सब ने एक ही खाने में लेकर चले वो गलत है। अगर कोई हिंदू धर्म में खराब है तो उसके खिलाफ खड़ा हो। कोई मुस्लिम धर्म में अगर खराब आदमी है गलत कर रहा किसी पर अत्याचार कर रहा उसके खिलाफ कतई खड़ा हो कोई उसे रोकता नहीं। गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गलत के खिलाफ कतई खड़ा हो जो तो जो किसी धर्म ने लेकर टारगेट करे वो सबने एक समान ले वो उसकी गलती है। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? जी मुस्तफा भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका। जैसे भाई ने कहा बस मैं तो विचारों से उनके बस काबिल हूँ जैसे भाई ने बड़े भाई लग रहा है कि भाई जो इस तरह की भाषा बोल रहे गलत है। गलत है भाई साहब। बड़े भाई ने जो कह दिया बस मैं इस पे बहुत भाई आपके नाम तो भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश है जी। यश चौधरी। हाँ जी।
गाँव दूधला। हाँ जी। तो आप इन शहरों में कम उम्र के हैं, और खास तौर से इस उम्र के बच्चे, चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान के, मैं किसी की एक तरफ क्यों नहीं करूंगा, बड़े धार्मिक उसमें बहक है, एक दूसरे को गाली देने में, और मतलब धर्म रक्षा के नाम पे पूरी नफरत फैला रहे आजकल के यंग। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आप भी आ रहे नहीं लपेटे में इसमें? नहीं जी, हम तो इस लपेटे में नहीं रहे। बस हिंदू मुस्लिम थोड़ा मन तो है, वो तो साफ आदमी हिंदू मुस्लिम तय कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, वो तो अगले की भावना देखी जाए मन में क्या है आदमी के, उस तय पड़े फर्क सारा। बाकी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है, सब अपने भाई है, सब में भाईचारा बनाया कर रखो। बज्जी में तो नहीं। इस तरह की हेट स्पीच पर आप क्या कहेंगे, चाहे वो किसी की भी तरफ की हो? मैं फिर दोबारा कर दूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई एक तरफ की, भाई जो भी गलत बोल रहे, जो भी मतलब जो उन्होंने मीरकपुर गांव के बारे में कहा वो तो गलत ही था जी, पर माफी मांग ली जैसा उन्हें, तो ठीक भी है वो एक तरह से, क्योंकि उन्हें अपनी गलती मान ली सब तय। मेरे पर से पहले भी बहुत, क्योंकि एक सांसद के प्रति भी और एक धर्म के प्रति लगातार हेट स्पीच तो रहती ही है, उस पर क्या कहो? वो तो जी जो मतलब उन्होंने वो करा, किसी ने मतलब गलत शब्द कहे, तो वो तो बहुत गलत था। मतलब किसी ने ऐसे गलत शब्द कहने नहीं चाहिए, पर उन्होंने उसके रोहित प्रधान जी ने उसके बारे में भी उनसे ये कहा था कि मतलब मैंने कहा नहीं, जो इकरा को कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं, तो उसके उन्होंने अपनी बात भी रखी। तो अगर उस बात को देखे तो सही भी है एक तरीके से, मतलब जब उन्होंने कहा नहीं किसी और ने कहा था, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सब मतलब भाईचारा है अपना बनाया कर रखो, हिंदू मुस्लिम कोई कुछ अलग नहीं है, सबके साथ रहो, एक रहो। जी चौधरी साहब, सबके विचार सुन लिए, लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, कहना चाहेंगे भाई। इकरा की प्रदीप की बात आई थी जी। देखो, इकरा हसन मौजूदा सांसद है और प्रदीप चौधरी पूर्व सांसद है। ये हमारे समाज के दोनों ही सिरमौर सिरताज है, दोनों ही कोई सा कम नहीं है, ना प्रदीप कम है ना इकरा कम है। हम तो मानते नहीं, मानने वाले चाहे मानो जाओ। और मैं तो मीरकपुर वासियों तो एक बात कहना चाहूँ भाई, ऐसे आदमी को अपने गांव में निमंत्रण दे के अपने गांव की बदनामी करवानी, अपने गांव के ऊपर कीचड़ उछलवाना, ऐसे आदमी से पहले ही सतर्क रहना चाहिए। ऐसे आदमी को ना बुलाओ कि वो समाज के प्रति ऐसी टिप्पणी करके समाज को नीचे गिराने का काम करे। सर्व समाज हर गांव में रहता है, और सर्व समाज के रहने से ही गांव बसता है। एक समाज से नहीं गांव बनता। सभी गांव में सभी तरीके के लोग रहते हैं, कोई अच्छा भी है कोई माड़ा भी है, सभी डाल के लोग रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने सबकी बात सुनी और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।